आज की इस दौड़ते भागते दौर में इंसान लगातार अकेला होता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में आत्महत्या के आंकड़े बढ़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं पर शोध करने वाले मानक वर्ल्डोमीटर के अनुसार साल 2024 में अब तक 4,50,000 सुसाइड हो चुके हैं, यानी हर दिन औसतन 1573 लोग सुसाइड कर रहे हैं। साल 2019 के एक डाटा के अनुसार हर साल होने वाले सुसाइड में 22.6% सुसाइड खुद से और 76% सुसाइड पारिवारिक उत्पीड़न की वजह से हुए हैं। भारत में यदि सुसाइड के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक टॉप 4 राज्यों में हैं। युवा इस बारे में क्या सोचते हैं, हमने उनसे बात की। अगर पास्ट में कभी कुछ ट्रॉमा हो ट्रस्ट इश्यूज से रिलेटेड, तो फिर वो आगे चीज़ अगर वो सही भी होगी, अगर वो इंसान सही भी होगा, तो तब भी वो पास्ट ट्रॉमास की वजह से ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरे इंसान। आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का, या फिर कैसे एज अ यूथ आपको लगता है कि कैसे हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? आई गेस बेसिक सोल्यूशन कम्युनिकेशन ही है। अगर वो बोल रही है कि शी इज़ गोइंग विद हर फ्रेंड्स और फैमिली, तो ट्रस्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो इतना ट्रस्ट करना बनता है। देखिए, एडिक्शन तो अपने आप ही एक जायज़ सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि सोसाइटीज़ जितनी न्यूक्लियर होती जा रही हैं, जितना हम सब लोगों से अलग होते जा रहे हैं, जितना हम सोशल मीडिया से कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो यूथ को देख लो आप। सबसे पहले कितना लोनली हो चुका है। वो लोनलीनेस है जो मेन फसाद की जड़ है। एडिक्शन वहाँ से शुरू होता है। अगर आप एक स्टडी ने क्या चूहों पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, और वहाँ पर जब किसी को अकेले छोड़ दिया था ना चूहे को, और वहाँ पे वो नशे वाले ड्रग्स वहाँ पे एक तरफ छोड़ दिए थे केज में, तो सबसे पहले उसमें बढ़ा था। पर जहाँ पे उनके लिए एक पार्क बना दिया गया था और वहाँ पे बहुत सारे रैट्स थे। हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं जेनेटिकली रैट्स से, तो इसलिए रैट्स पे एक्सपेरिमेंट होता है। और जब एक पार्क बना दिया गया उनके लिए और अलग अलग तरीके की प्रजाति उनके साथ सोशलाइज करने के लिए भी थी, वो कभी उस ड्रग की तरफ नहीं गए, बल्कि क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये ज़रूरत की बात है यहाँ पर, कि क्योंकि उनको ना तो अचीवमेंट मिल पा रही है, ना उन्हें हम सोशल एनिमल्स हैं, और क्योंकि वो सोशलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, सिर्फ डिजिटली कनेक्ट करके स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उस लोनलीनेस में वो रश ही नहीं मिलता उनको। मेरे हिसाब से करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह फेस कर रहे हैं आजकल का यूथ, क्योंकि जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की हूँ। कंप्यूटर साइंस में सबको पता है कि जॉब्स वगैरह वैसे ही बहुत कम है और कंपटीशन बहुत है, और कुछ लोग फोर्स होके आते हैं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि फ्यूचर एआई है, फ्यूचर एआई है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर एआई है तो और कुछ नहीं चलेगा, बट फोर्स होके भी आ रहे हैं, बहुत अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो बच्चों पे बहुत स्ट्रेस रहता है। कंपटीशन तो है ही। आत्महत्या की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, इसके कारण और निवारण को लेकर हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। देखो, जब हम बात करते हैं सुसाइड की, तो हम उसके कॉज की बात भी करते हैं। जो सुसाइड के मेन कॉज हैं वो 4 कॉज हैं। पहला, सुसाइड तब करते हैं जब हमारी एस्पिरेशन बहुत हाई होती हैं, जैसे कोई IEEE में जाना है, जो JEE में जाना है, जो नीट में जाना है। करियर ओरिएंटेड आप ये कर सकते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा एस्पिरेशंस हैं और उतना हम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें डिप्रेशन होता है और हम सुसाइड करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम जॉब में हैं या कोई ट्रेनिंग में हैं, अगर हमारा एडजस्टमेंट इश्यूज होता है अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ, तो तब हम अगेन डिप्रेशन में जाते हैं और हम सुसाइड करते हैं। फिर क्या है, उसके अलावा जब हम ड्रग्स लेते हैं, इनिशियली क्या है, जो हमारी नई जनरेशन है तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए लेती है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक कश लेता हूँ, स्मैक है, गांजा, चरस, जो भी है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो स्टार्टिंग करते हैं। और फिर वो चाहे ड्रग्स, चाहे कोई स्टिमुलेंट हो या डिप्रेसिव ड्रग हो, तो वो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं। जब छोड़ नहीं पाते हैं तो घर वाले हैं, सोसाइटी है, उनका प्रेशर है, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो। अब वो नहीं छोड़ पाते तो एंड में क्या होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। लास्ट कारण जो है वो जो लेटेस्ट कॉज है वो क्या है कि मीडिया में अपने व्यूज़ लाने के, सोशल मीडिया में, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ही मेन है, फेसबुक है, तो लोग अपने अपने वीडियोस डालते हैं और देखते हैं कि इसमें लाइक्स नहीं आए, इतने नहीं आए, रिव्यूज़ नहीं आए, तो उनको डिप्रेशन होने लगता है। वो चाहते हैं कि हर कोई उनको, एक तो पैसा कमाना चाहते हैं,
मैक्सिमम लाइक करके रिव्यूज़ लेके वो नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर सकते हैं। या फिर जब वो इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाते हैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जो सुसाइडल पॉइंट माने के, उत्तराखंड में भी हैं ऐसे पॉइंट, नैनीताल में मैंने सुना है। तो वो क्या करते हैं, उस पॉइंट पे जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कुछ कारण रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हो गया तो जो पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है, वो सोचता है कि अब तो ब्रेकअप हो गया, अब तो कहानी ख़त्म, मेरा क्या होगा, मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा कि नहीं। तो मतलब इमेच्योरिटी कह सकते हैं। तो वो इस चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड और डिप्रेशन जैसे हालातों से बचने के लिए वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा शर्मा का कहना है कि हमें सामाजिक और भौतिक जीवन में ज़्यादा सम्मिलित रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने स्क्रीन टाइम को नियमित करना चाहिए और ख़ास तौर से इसको लेकर अभिभावकों में भी उतनी ही जागरूकता होने की ज़रूरत है जितना कि बच्चों में जागरूकता की ज़रूरत है। ETV भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।